ओम शांति। सभी भाई बहनों को बाबा की याद प्यार स्वीकार हो। सभी पदमा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाबा के महावाक्यों को अंतःकरण में धारण करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर बाबा को सम्मुख इमर्ज करके बहुत ही एकाग्रता, लगन और प्यार के साथ आज की मुरली हम सुनेंगे। आज 13 अगस्त बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। माने कितना विशाल और ऊंचा लक्ष्य। न केवल अपने शरीर और आत्मा को पवित्र बनाना, प्रकृति के पांचों तत्व वायुमंडल सहित परिवर्तन जब होंगे तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। क्योंकि बाबा ने बोला है कि देवताएं कभी भी पतित दुनिया में पैर नहीं रखते। तो बाबा ने बोला वो दुनिया कितनी सुंदर होगी, उसके लिए क्या करनी है, हमें तत्वों को भी सकाश देनी है, उसको भी पावन बनाना है। कैसे बनेंगे? जब हमारा वृत्ति वायुमंडल है ना योग युक्त होंगे, शक्तिशाली होंगे। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न पूछा है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? क्या कारण है? मन में विचार करें और देखें बाबा ने जो बताया उससे मैच करता है हमारा उत्तर। बाबा ने बोला नई दुनिया में, नई राजधानी में किसी प्रकार की अशांति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह राजाई तुम्हें किसने दी है? बाप द्वारा वर्षे में मिली है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ शांति हो नहीं सकती। किसने रची है नई दुनिया? बाबा ने। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको क्या कहा जाता है? सच्चा साहब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले हैं बच्चों की रचना। सबसे पहले बाबा क्या रचते हैं? अपने बच्चे। रचते कैसे हैं? ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट करते हैं। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उसको कहा जाता है बाप का घर या स्वीट होम। ये कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति। बाबा ने कंट्रास्ट बताया उस घर का और इस घर का। उस घर माना परम धाम, मूल वतन, अपना घर है ना। तो बाबा ने बोला कि यहाँ तो अशांति है, घर में भी और दुनिया में भी, और वहाँ शांति रहती है। वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है ना। कहाँ 9 लाख आत्माएं, कहाँ 800 करोड़ आत्माएं। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है ना। बाबा ने रची है, सब शांति का वर्षा लेकर आए हैं। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं।
जब दुख की दुनिया होती है, यह है पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं होता। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ और कौन है? बाबा के साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। दुनिया में भी क्या होता है, टीचर होता है और मान लो उसकी ड्यूटी लग जाए एग्जामिनर की, तो वही टीचर का रोल क्या हो जाता है? एग्जामिनर का। तब उस समय वो कुछ नहीं बताएगा। तो बाबा ने बोला पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीत मेहनत करते हैं वो थोड़ी सजाएं खाएंगे, पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में क्या होता है? अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई जट समझते हैं, कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। माने ज़्यादा भक्ति की माने उसको पहले आना है, भक्ति में पहले आना है, माने ज़्यादा जन्म लेने, है ना। तो बाबा ने बोला कि उनको आगे नंबर में आना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टाकी है ना, कौन कौन से 3 लोग हैं? साइलेंस माना परम धाम, और मूवी माना सूक्ष्म वतन, जहाँ इशारों से बातें होती है ना, और टाकी माने अभी साकार दुनिया। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है सूक्ष्म वतन में, है ना। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी शरीर में निराकार, और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित हैं। तुम्हारा पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती, परंतु शरीर तो कैसा रहता है? पतित ही है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। वो कहाँ मिलेगा शरीर पवित्र? नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परम पिता के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बात करते हैं, समझने की बात है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। भले वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। कहाँ की बात है? सतयुग की बात। बल्लवाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक बल्लवाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, तो शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाएं। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर रखते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शरीर का पिता, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा मिला है। तो जरूर बाबा ने बोला कि किस लिए याद करते हैं? क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, है ना। समझ है, बुद्धि में स्मृति है, परंतु ये फिर उल्टी
शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। माने फिर क्या हुआ, भटक गई बुद्धि जब सब में भगवान को समझ लिया। फिर उस बात में भी मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि कि किस बात में, कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, ये भी बात समझाते हैं तो उसमें भी मूंझ पड़ते हैं। यह सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए, है ना। गीता में भी है ना, मन मना भव, माने मन ही मन बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे, जिससे तुम क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है, वह तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको समझाते हैं, तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे, हमारे सामने भी है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो वो हो गया जड़, और यहाँ तुम्हें बनना है चेतन, इनके जैसा ही बनना है। तो बावन बोला कैसे बनेंगे, मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। दो ही चीजें, पढ़ाई और प्योरिटी। ये स्कूल है ही मनुष्य देवता बनने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बना देते हैं, इसमें हूबहू की बात नहीं, यह तो जड़ चित्र है, वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा, यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके, क्योंकि साकार में तो देखा नहीं ना। ये चित्र आदि सब ध्यान में, ट्रांस में जाकर बनाए। तो बावन बोला ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल ना सके। यहाँ तो जैसे कैमरे से खींच सकते हो, वहाँ तो जब अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में चित्र देखते हैं तो फोटो तो खींच नहीं सकते। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, चित्र तो न खुद न कोई और बना सके, खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरत की बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती, उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है, फिर कब आएंगे क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, माने हूबहू वही पार्ट फिरेगा। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब, कब ठहरेगा, कितनी गहरी बात बाबा ने बताई, जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर न सकें, मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर फल थोड़ी मिलता है ना। ये तो दुनिया में भी बोलते हैं। तो यहाँ भी मेहनत करनी है, किस बात की, ज्ञान का चिंतन करना है, बुद्धि को पवित्र रखना है, दिल साफ रखना है। तो बावन बोला बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा, ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, क्या कहेंगे। तो बावन बोला अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं, समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, अपने करैक्टर जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 करैक्टर कौन सा है, पावन बनना। देवता तो हैं ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं तो करैक्टर बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 करैक्टर था। कैसे थे हम, हीरो हीरोइन पार्टदारी, सतयुगाद से हमारा पार्ट था। तो बावन बोला कि एकदम नंबर 1 करैक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती।
मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, वहाँ तो आंखें धोखा देती नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं की महिमा एकदम अलग है ना, बाप की महिमा अलग और देवताओं की महिमा अलग। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, उन्हों को ही क्या कहा जाता है, बाप की क्या महिमा है, नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सदचित आनंद क्यों कहा जाता है, झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह जड़ बीज, उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़ा होता है तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, क्या क्या महिमा, ज्ञान का सागर, गुणों शक्तियों का सागर। यह महिमा आत्मा की नहीं है, परमात्मा माना परमात्मा की महिमा गाई जाती है, फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परमपिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सत्तो थी, फिर रजो और अभी तमो बन जाती। तमो बन जाती फिर क्या, भगवान की महिमा भी कम करते हैं, है ना, अपने को ही कई भगवान कहने लगते हैं। तो भगवान बोला तमो प्रधान बन जाती है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है, कौन सा गायन है कि सतयुग आदि है भी सत, होशी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। माने ये जो कहावत बनी हुई है, जो लिखा हुआ है ना, गुरु ग्रंथ जी ने भी लिखा है ना, आदि भी सत होशी भी सत। तो बावन बोला पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते ना, तो फिर ये लिखावट भी उन्होंने की है। भारतवासी बहुत सतो प्रधान थे, फिर वही क्या हुआ, बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह न इतने सतो प्रधान बनते हैं न इतने तमो प्रधान। न बहुत दुख देखा है, सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है, किसकी बनी है, जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों में सबसे जास्ती गिरे हैं, क्योंकि सबसे पहले आए हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा है। उत्थान और पतन भारत का ही है ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, जो सीढ़ी का चित्र है ना। तो क्योंकि भारत सबसे पुराना है ना, जब भारत से ही सारा सृष्टि का खेल चलता है। भारत जब नया था, सुखी था, तो विश्व की आत्माएं भी सुखी थी। तो भारत पहले एक अविनाशी खंड था, और खंड थे भी नहीं। तो भारत की कहानी माने भारत के ऊपर ही पूरी सृष्टि का जो पार्ट चलता है उसके ऊपर ही है। तो बाबा ने बोला कि भारत के पतन और उत्थान की कहानी है, ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य हैं ही 4 धर्म, कौन कौन से, डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और कृष्णिज्म, है ना। सबसे पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम आया, बौद्ध आया, क्रिश्चियन आए। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, है ना, किस धर्म के थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज में तुम कैसे हो गए, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान वाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरी संप्रदाय का बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट के लिए मन को शांत करके, मन का मौन रख के आज बाबा ने मुझ आत्मा को क्या शिक्षा दी है उसका चिंतन करना है ना। कैसे सृष्टि को पावन बनाना है ना। क्या बाबा की महिमा है, क्या सतयुग की महिमा है, अभी कौन सा समय चल रहा है, ये सारी बातों का चिंतन करेंगे। और सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। बावन बोला ज्ञान कब बैठेगा? जब बुद्धि स्वच्छ होगी, मन स्वच्छ होगा, दिल साफ होगा, है ना। तो पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है ना, कि जो हमारे भाग्य में होगा मिल जाएगा, है ना। तो बावन बोला ये, अब बीच में बाबा ने जो शब्द यूज किया ना, जंगली बुद्धि, है ना, तो ये जंगली बुद्धि नहीं रखनी। तो बावन बोला रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है ना। आंखें तो वही हैं लेकिन सिविलाइज्ड आंखें, ज्ञान के नेत्र से हमें देखना है तो क्रिमिनल आई नहीं होंगी। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना, सबसे मुख्य कैरेक्टर पवित्रता। वरदान है ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। फिर से सुनेंगे वरदान का, वरदान को, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी कौन है? बीके हैं। माने अगर हम ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री माने शुरुआत से लेकर अंत तक का समय देखें, जो ब्राह्मण ही शुरू में देवी देवता हैं और अभी क्या हुआ, अंतिम जन्म में बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। कौन कौन से? जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा, है ना, बहुत बहुत अच्छा। तो बावन बोला ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। बाबा गारंटी भी ले रहा है। देखो तीनों ही कालों को अगर हम साक्षी होकर देखें कि हमारा भूत पास्ट कैसा था, कौन थे हम, कितना सुख देखा, श्री कृष्ण के साथ पार्ट बजाने वाली आत्मा, और अभी वर्तमान में भगवान की पालना में पल रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है, और भविष्य इतना श्रेष्ठ दुनिया में जाने वाले हैं। तो तीनों ही काल जब श्रेष्ठ हैं, गारंटी है, तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया, है ना। तो बाबा ने बोला कि कितना खुशी होनी चाहिए। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना है, तो एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक बाप से सर्व संबंधों का रस लेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? एक रस हो जाएगी। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा को अपनी जन्म पत्री को सामने रखते हुए सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है ना। हमारी बुद्धि में ये ज्ञान का चिंतन सदैव चलता रहे, है ना। तो बाबा से जो प्राप्ति हुई है, बाबा जो वरदान देता है, बाबा जो वर्षा देता है, उसको बुद्धि में धारण करना है ना। और बाबा के ज्ञान का सिमरन मन में सदा चलता रहे, है ना। और प्रकृति सहित 5 तत्वों को पावन बनाने की जिम्मेदारी है ना। अपनी आँखों को सिविलाइज्ड बनाना है, दिल साफ रखना है, तभी बाबा का ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए बाबा का दिल से धन्यवाद करेंगे और बाबा की शिक्षाओं को
और अपने समान में स्थित रहते हुए संगम युग के सुहाने पलों को सफल करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।